आप ले पाएंगे। जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन है, देखिए फुल्ली, पहले तो आप बताया थे बहुत ज्यादा। अरे वो भी होगा ना, फुल्ली ऑटोमेटिक तो हम कैसे बताएं, पहले स्टार्ट तो करें हम। फुल्ली ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन जो हमारी ऑटोमेटिक वाली है, इसका जो हाई स्पीड मशीन है 7.5 लाख रुपए का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। प्लस 5 HP कंप्रेसर लगेगा, लिख भी दे रहे हैं, 5 HP कंप्रेसर लगेगा इस मशीन में। तब दो फेस में साढ़े चलेगा ना, थ्री फेस नहीं, थ्री फेस है ये, दो फेस नहीं होता है, थ्री फेस होता है, सिंगल फेस होता है, एक सिंगल न्यूटन और एक फेस है। तो आपको इस मशीन चलाने के लिए थ्री फेस की जरूरत पड़ेगी, सिंगल फेस का नहीं। हाँ नहीं, सिंगल फेस में चलेगा। ये 7.5 लाख की मशीन आएगी, आपका 5 HP का कंप्रेसर आएगा, 1,10,000 रुपए तक का आएगा, और GST आपका जो है 18% और लगेगा, ये लगना तय है। जो बाकी अंडर बिलिंग जो आप गाड़ी में जो करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो तो अलग मैटर है, हम तो नहीं चाहते हैं उसके पीछे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। ये आप कहोगे ये मशीन, ये टोटल मशीन लगाने में आप जाएंगे 10 लाख रुपया आपका जाना कंफर्म है। 10 लाख हो गया ये। अब मशीन ये चलाएंगे तो 1 मिनट में आराम से चलाएंगे तो 50 पीस में कोई दाग नहीं है, 50 पीस पर मिनट में कोई दाग नहीं है। चलने की मशीन की हाई स्पीड है 60 पीस पर मिनट। तो डिपेंड करता है इस क्वालिटी के पेपर की, पेपर कैसा, हल्का पेपर लगाएंगे तो नहीं चलेगा, तब 50 चलेगा, अच्छा पेपर लगाएंगे तो 60 चल सकता है। तो हमारी जो मशीनें जहाँ डेमोस्ट्रेशन चलती है 53, 54, 55, 50 तक हम लोग चलाते हैं, ताकि बढ़िया से चलता रहे। तो हम एक एवरेज 50 ही मान चलते हैं, 50 अच्छा रहेगा। 60 मिनट में जब आप चलाएंगे तो 50 गुणा करेंगे तो 3,000 पीस पर घंटा ये निकालेगा, कंफर्म है। यहाँ जो भी है हवा हवाई बात नहीं करेंगे। आप आएंगे, अपना टाइमिंग नोट करिए, अपना दिन भर चलाइए, सब देखिए, देखने में कितना वेस्टेज हो रहा है सब कुछ चेक करिए, फिर उसके बारे में सोचिए। ये 3,000 निकलना कंफर्म है तो निकालिएगा। 10 घंटा जब ये मशीन जब कोई लगाता है हाई स्पीड मशीन, तो ये 2 शिफ्ट मशीन चलेगा। जब बढ़िया मशीन जब कोई बिजनेस करता है, इंडस्ट्री खोलता है, तो एक शिफ्ट नहीं चलाता है, एक शिफ्ट में नहीं कमाता है कोई। इसको आप 2 शिफ्ट चलाएंगे। शिफ्ट कौन सा रहेगा, 10-10 घंटे का, 4 घंटा रेस्ट होता है। तो हम अभी एक ही शिफ्ट का बात करेंगे। 10 घंटा 30 दिन मशीन चलाने का खर्च, बिजली 7.5 लाख का है। इसमें जो मोटर लगा हुआ है मशीन में, मोटर एक लगा है 7.5 HP, अब एक लगा है 5.5 HP, फिर एक लगा है 1/2 HP, प्लस हीटर ये लगे हैं 7.5 और हाफ कितना हो गया। और एक अंदर लगा हुआ है 1 HP का मोटर, ऑयल मोटर, कंप्रेसर मोटर है। 7.5, 8.5, 9.5, मतलब ये मान के 10 HP का मोटर इसमें है। 10 HP का मतलब 1 HP में 0.75 कुछ होता है। 10 HP कितना हुआ, हम निकालते हैं, यूनिट कितना हुआ, कितना किलोवाट लोड हुआ, ये देखना है। एक HP, एक HP में कितना किलोवाट होता है, 0.75 होता है। पॉइंट 7.5 होता है, हमको याद है 0.75। 0.75 होता है, ठीक ना। तो 10 HP में कितना हुआ, 7.5, ये हो ना, 7.5 किलोवाट बिजली। मतलब ये मशीन जो चलाएंगे 10 किलोवाट लेना कंफर्म है बिजली, 10 किलोवाट लेगा तो लोगा 1 घंटे का। अब यूनिट कितना है, एक यूनिट का, 1 यूनिट का 10 रुपये मान चलिए। नहीं कमर्शियल देखिए, बिजली का एक नियम होता है, पहला 200 यूनिट चलाएंगे तो उसका 5 रुपया 6 रुपया होता है, 200 प्लस जाएंगे तो कुछ और होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो कुछ और होता है, ये नियम होता है।
₹8 बहुत हो गया, ₹8 पर यूनिट। 10 रुपये से कम नहीं आएगा टोटल खर्चा। वो आप जोड़ेंगे ना, अभी आपको बता रहा हूँ सब चीज। आपका 10 यूनिट आपका पर घंटा हुआ, मतलब ₹80 घंटा आपका खर्चा है। 10 घंटा आदमी मशीन चला रहे हैं तो ₹800, ₹800 नहीं रुपया लगाएगा ना आपका, लग गया मतलब ₹24,000 महीना आपका लगेगा। इसको 30,000 मान लीजिए, आपकी वाली होगी ना, 30,000 महीना ये लग गया। जब इस मशीन को जब चलाएंगे तो अकेले लगाएंगे तो आप चलाएंगे, लेकिन हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, इसके लिए महिलाएं ही काम करती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं तो आराम 6,000 7,000 में कर ले जाएंगी, लेकिन मैं लेबर इसको जोड़ लिया 10,000। ठीक है, 10,000 लेबर हो गया। अब आ गई पन्नी और पैकिंग, तो ये सब इसको तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है। अभी मशीन के खर्चे बता रहे हैं। आयल मान लीजिए उसमें आयलिंग करेंगे, ये सब करेंगे तो ₹1,000 पर मंथ है। 30 10 40 मतलब ₹41,000 आपके इस मशीन को लगाएंगे फुल्ली ऑटोमेटिक हाई स्पीड, 41,000 खर्चा आपका जाएगा। मैं उसको राउंड फिगर 50 मान लेता हूँ कि आपको ऑटोमेटिक मशीन लगाने में ₹50,000 महीना आपका खर्चा होना तय है, यदि 10 घंटा मशीन 30 दिन कंटिन्यू चलाएंगे तो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब 50,000 महीना 30 दिन का कितना हुआ, 50,000 51 मान लीजिए, 51,000 30 दिन का 50,000 51,000 तो एक दिन का कितना हुआ, 3 एकम 3 3 सत्ते 1700 रुपया। 10 घंटे का ₹1700, तो एक घंटे का आप ₹170, मतलब ₹170 घंटा ये खा रहा है। मतलब ₹170 क्या खा रहा है, 3,000 प्लेट। 3,000 प्लेट बनाने में ₹170 का खर्च गिर रहा है। तो एक प्लेट बनाने में कितना खर्च गिरा, 170 में 3 तो भाग दीजिए। क्या 3,070, 3,000 प्लेट बनाने में 70 लगा, 70 बताओ 3,000, 5 पैसा। देखिए 0.056 ये पैसा ये लगा थी ना, जोड़ लीजिए 3,000 प्लेट बनाने में ₹70 लगा, पैसे आपको लगा, मतलब 5 पैसा का हमको 6 पैसा मान लेते हैं। मतलब एक प्लेट बनाने में जो लगा पैसा 6 पैसा, लेकिन हमने क्लाइंट को बोलता हूँ डायरेक्ट 10 पैसा, क्योंकि अब एक प्लेट लग रहा है 6 पैसा बनाने में, अभी उसके आगे भी तो खर्च है, पैकिंग, पन्नी, बोरा, ये सब हो रहा है। ये तो बनवाई लग गया, लोग इस तरह लोग गच्चा खाते हैं। यहाँ 6 पैसा लग गया इसको बनाने, तो भी मैंने ओवरलोड ही बताया हर जगह। 40,000 का 51,000 कर दिया। इसको मैं राउंड फिगर एक एवरेज मैंने मान लिया 10 पैसा, कि 10 पैसे खर्चे में आपका ये पूरा कंप्लीटली रेडी टू गो है। इस तरह आपका पन्नी तैयार, पन्नी पैक करके सिंकिंग करके उसी तरह कस्टमर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। 10 पैसा ये लग के क्लियर। आपका कुछ अब नहीं कुछ बताया ना। अब आता है रॉ मटेरियल की बारी। सब खेल रॉ मटेरियल का है। अब ये थाली में इसको छूइए, इसको छूइए, इसको छूइए, बताइए अनुभव लीजिए, कब अनुभव लीजिए कौन सबसे मजबूत है कौन सबसे घटिया है। ये देखिए टाइट है। इसका मटेरियल महंगा होना चाहिए ना, इसका सस्ता होना चाहिए। हाँ, तो बाजार में जब जाएंगे तो इसका भी नाम बफर थाली है, इसका भी नाम बफर थाली है। फोन की बात करेंगे या कितने की थाली है तो आपके पास ये रहेगा, तो आप कहेंगे कि हमारी थाली तो बड़ा मजबूत है, कहीं तो सस्ता ले रहे हैं, तो वो नहीं सोचेगा, बोलेगा हमको खाद फेंकना, हमसे नहीं मतलब है। तो मटेरियल जो उस तक बताया आपके यहाँ मटेरियल जो चल रहा है इस समय ₹1.65, ₹1.70, ₹1.75, ₹1.80, ₹1.85। देखो जैसा क्वालिटी वैसा रेट, लेकिन इन सबको बनाने में खर्चा 10 ही पैसा लग रहा है ना। ये तो नहीं बताएगा कि हम मटेरियल बढ़िया बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। चाहे 1.65 बनाइए, चाहे 1.70 बनाइए, चाहे 1.75 बनाइए, 10 पैसा ऐड कर दीजिए। 1.75, 1.80, 1.85, 1.90, 1.95। इसको आप बेचेंगे आराम से ₹1.90 में, इसको भी बेचेंगे ₹1.95 में, इसको बेचेंगे ₹2, इसको बेचेंगे ₹2.05, इसको बेचेंगे ₹2.10। ये है होलसेल रेट। अभी ये होलसेल रेट है। मशीन 1 मिनट में 1 घंटा में कितना बनाया, 3,000 पीस, यही बनाया था ना। और 10 घंटे में कितना बनाएगा, 30,000 पीस। ये क्लियर।
ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया, 1.75 बनवाई, 1.90, तो कितना मार्जिन हो रहा है? 15 पैसे का। एक प्लेट के पीछे 15 पैसे का मार्जिन हो रहा है। ये 15 पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 20 पैसा 25 पैसा आपके दरवाजे जो लोग आएंगे, 15 पैसे से लेकर 50 पैसे की मार्जिन वाले आएंगे। जो दरवाजे पर आएगा उनको अलग रेट देंगे, जो होलसेल रहेगा उसको अलग देंगे, जो आपसे बुक कर लिया, अब आपको 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया, उसको अलग रेट देंगे। सब डिपेंड करता है अपने ऊपर। 30,000 थाली 30,000 थाली जो बना रहे हैं, अब 15 पैसे के हिसाब से कर रहे हैं, तो 15 दिया 45, 4,500 रुपया। अभी 30,000 थाली कोई कस्टमर मिल गया, कह रहा है हमको ज्यादा माल दे दो, थोड़ा सा कुछ कम करो मार्जिन, तो 10 पैसा कर लीजिए, कितना हुआ? 3,000। कोई कस्टमर मिला, बोल रहा है भैया और कुछ देख लीजिए, तो इसको कर दीजिए 7 पैसा, यही ना, 7 पैसा कर दीजिए, तो 2100 रुपया। कोई बोल रहा है ऐसे तो 5 पैसा, अभी सबसे घटिया ले चलिए 5 पैसा, तो 1500 रुपया। मतलब हमने एकदम घटिया रेट भी लेके चला, और हमने ये रेट लिया, मैं 20 पैसा 25 पैसा नहीं लिख चले हैं। मार्केट में आप 20 पैसा कमाएंगे, 25 पैसा कमाएंगे, तो इसमें से यदि आप 45,000 जा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं? 1,35,000 रुपया। 1,35,000 कब कमाएंगे? जब मेहनत करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बनाएंगे, तब कमाए नहीं। मैंने लिख दिया 1,35,000 कमा लिए। इससे जाएंगे तो 90,000 करीब जाएंगे, इसके साथ जाएंगे तो करीब 63,000 जाएंगे, इसके साथ जाएंगे तो 45,000 रुपये जाएंगे। तो हमको तो नहीं लगता अगर आदमी 20 लाख रुपया लगा दिए, अब 45,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो हमारे हिसाब से कोई बुरा तो नहीं लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि घर बैठे कमा रहा है। लोग विदेश जाते हैं तो 40,000 20,000 में रगड़ डालते हैं, तो मेरे बुरा लगे। ये रेयर केस है। ये आदमी कौन कमाता है? जो ऐसी मशीन 10 लगाता है, जो ऐसी मशीन पूरा इंडस्ट्री खोल दिया है और 10 लगा दिया है, वो कमाता है इस रेट पे। और जिसके पास एक मशीन है वो ये कमाता है, और जिसके पास छोटी मशीन है मैनुअल, वो ये भी नहीं, इसके ऊपर जाता है, 20 पैसा 25 पैसा में जाता है। ये हो गया कमाई। सारा खर्चा बता ही दिया, लगना तो है नहीं इतना, तो भी मैंने बता दिया। तो अब हमने 45,000 एक्स्ट्रा बताया है। अब कचड़ा हो गया है। 30,000 थाली बन रहा है डेली, एक थाली के पीछे 3 पैसे का कचड़ा कन्फर्म है आएगा, ये 100% आना तय है। 900 रुपये का कचरा डेली आएगा। 30 से गुणा कर दीजिए, 27,000 रुपया महीना आप कचरे से कमाएंगे। चाहे इसमें जाइए, चाहे इसमें जाइए, चाहे इसमें जाइए, चाहे इसमें जाइए, प्लस कर लीजिए, एक कचरा है। और कितनी फैक्ट्रियां जो होती है, जो 10 15 मशीन लगाए रहते हैं, वो जीरो निवेश पे थाली बेचते हैं, अब कचड़े से कमाते। सोचिए एक मशीन 27,000 कचरा, 10 मशीन कितना हो गया? ये किसके लिए है? जिसके पास पैसा पवार पड़ा हुआ, बिना मतलब पड़ा हुआ, 2,70,000 ऐसे हो जाएगा। तो ये मशीन लगाने से आपका एक कपड़ा की वैल्यू है। मेरे समझाने का मतलब है, लाख रुपए में कहीं दाग नहीं है, आराम से। और लालच करेंगे तो कहीं 1.5 2 लाख भी कमा सकते हैं। और लालच करेंगे तो यही होगा, साल में 2 महीना बिकेगा तो 10 महीना बैठे रहेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे तो बिकता रहेगा। कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू में आपको मार्जिन देखना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि आप थाली यदि आप 5 पैसा के मार्जिन में बेचेंगे तो भी कमाएंगे। तो आपको मिलाना आपको है, करना आपको, कितना मिलना, बस माल बिकना चाहिए। ये तरीका ये है फुल्ली ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन। अब आपका सवाल क्या है? बस यही सवाल है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये कुछ पूछी तो पूछना, बता तो दिए क्या पूछे, सब तो बता ही दी, तो पूछे क्या? अब बताइए किसमें जाना है, अब कैसे आइए बताओ।